जिस तरह पहले हमने पढ़ा है यूहन्ना की इंजील बाब 13 की 3 में, मैं खुदा के पास से आया हूँ और खुदा के पास ही जाता हूँ। तो यीशु मसीह ने वाज़े तौर पर हमें बता दिया, दुनिया को बता दिया कि वो कोई है खुदा ऊपर आसमान के, जिसके पास से आया है और वापस उसी के पास चला गया है। जब हमें ये यकीन है कि यीशु जी ज़मीन से चले गए हैं और यही मुनादी करते हैं कि वो अपना काम करके ज़मीन के ऊपर आसमान तक पहुंच गए हैं और खुदा के दाहिने हाथ में बैठे हुए हैं। और खुदा को तो बहुत सारे लोग यीशु मसीह के भी तलक से और तरह भी बहुत सारे लोग खुदा को समझते हैं और खुदा को जानते हैं। दाऊद इसके बारे में फरमाता है 121 ज़बूर की आयत 4 के अंदर, वो 3 के अंदर फरमाते हैं कि तेरा राखा ना कभी हंगलावे, तेरे रब नू नींदर भी ना आवे। यानी वो खुदा के बारे में इतना तजर्बा रखते हैं, खुदा के बारे में इतना उन्हें पता है, खुदा के बारे में इतना नज़दीक होकर खुदा को देखा है, खुदा के बारे में इतनी उनको जानकारी है कि वो कहते हैं जिस खुदा को मैं मानता हूँ, जिस खुदा को मानना चाहिए, जहाँ वो मैं ये भी कहता हूँ कि मेरे साथ मिलकर उस खुदा को मानना, खुदा जो हंगलाता नहीं है, जो सोता नहीं है, जो कभी भी इस तरह की हालत में नहीं नजर आता, वो हर वक्त जागता रहता है। जब भी कोई उससे फरमाइश करे, जब भी कोई उससे कुछ कहे, जब भी उसके आगे कोई दुआ करे, तो रात को भी करनी हो तो खुदा जागता है, दिन को भी हमें ज़रूरत पड़े तो खुदा जागता है। दाऊद फरमाते हैं कि मैं उसको खुदा कहता हूँ कि जो ये सफ़ात रखता है, जिसके अंदर ये सिफ़तें पाई जाती हैं कि खुदा कभी हंगलाता नहीं है, खुदा कभी सोता नहीं है। और फिर रूमियों के खत के अंदर इस तरह लिखा हुआ है और 15 बाब की 6 आयत के अंदर लिखा है, एक दिल होकर मसीह के खुदा की हम्द करो। रसूल फरमाते हैं यीशु मसीह के बाद कि वो कहते हैं एक राय हो, एक दिल हो, एक सोच हो, एक ईमान हो, ताकि तुमने यीशु मसीह के खुदा को मानना है, यीशु मसीह के खुदा की हम्द करनी है। तो फिर तो यकीन से ये रसूल भी फरमाता है और फिर कहता है मैं कहता हूँ। जब वो कहता है ना मैं कहता हूं, तो उसको मानना चाहिए। 8 आयत के अंदर वो कहता है 15 की कि मैं कहता हूं यीशु जो है वो खुदा का खादम बनकर आया, खुदा की तालीम देने के लिए आया, खुदा की अंजील लेकर आया। क्योंकि यीशु मसीह फरमाते हैं कि मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने आप कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन जो कुछ मैं सुनता हूं उसके मुताबिक मैं गवाही देता हूं, उसके मुताबिक मैं तालीम देता हूं। और तुम उस बात से नाराज हो, यीशु जी फरमाते हैं 8 बाब की 40 आयत के अंदर यूहन्ना की इंजील में, मुझ जैसे शख्स को कत्ल करने के लिए डरते हो, क्योंकि मैंने जो खुदा से बात सुनी है वो तुम तक पहुंचा दी है। मैं जो खुदा से सुनता हूं वो ही आपको पहुंचाता हूं, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहता। और इसलिए मैं अर्ज करता हूं कि आप यीशु मसीह की बात को कबूल करें, आप किसी और शागिर्द की बात को कबूल करें, क्योंकि पतरस के खत के अंदर लिखा हुआ है कि उसने इतनी मुश्किलात सह कर, इतनी मुसीबतें सह कर, इतने कुछ अपने ऊपर उसने इस तरह की मुसीबत लेकर ताकि हमें खुदा तक पहुंचाए, ताकि हम खुदा तक पहुंच जाएं। मैं इस वक्त मिन्नत करता हूं कि अपने जानने वाले को लिए कि आप समझें कि कितने लोग हैं जो इस वक्त दावा करेंगे, कितने लोग हैं जो हाथ खड़ा करेंगे, मैं यीशु मसीह के वसीला से खुदा के पास आ चुका हूं, मुझे अब खुदा का पता लग चुका है, मैं अब कभी भी
चर्च के अंदर गलती नहीं करूंगा, अपनी इबादत के अंदर इस तरह की कोई गलती नहीं करूंगा, इस तरह को 2-3 खुदा मैं कभी भी शामिल नहीं करूंगा। मैं उसी खुदा को खुदा कहूंगा जिसके बारे में पतरस ने वादे कर दिया है कि यीशु अल मसीह ने मुश्किलातें सह कर हमें खुदा तक पहुंचाया, और उसका ये काम था यीशु मसीह का, ताकि हमें खुदा तक पहुंचाए, हम उस खुदा को मान सकें जिसको यीशु मसीह खुदा कहते हैं। फिर यूहन्ना की 8 बाब की 55 में कहते हैं मैं खुदा को जानता हूं। यीशु जी वादे तौर पर कहते हैं कि मैं खुदा को जानता हूं, मेरी खुदा के साथ संगत है, मैं खुदा के पास से आया हूं, मुझे खुदा का पता है और मैं खुदा को पूरे तौर से जानता हूं और उसके कलाम पर अमल करता हूं। और जब यीशु जी फरमाते हैं और मैं उसके कलाम पर अमल करता हूं, तो फिर इस बात को जानना चाहिए कि यीशु जी का भी कोई है खुदा जिसके कलाम पर यीशु जी अमल करते हैं। तो हमें भी उस खुदा की पैरोकार होना चाहिए, उस खुदा को मानना चाहिए, उस खुदा की बंदगी करना चाहिए, उसको खुदा को खुदा कहना चाहिए जिसको यीशु मसीह कहते हैं। और ये बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह की बात को अमल में लाएं। यीशु जी फरमाते हैं जब तुम मेरी बात का यकीन ही नहीं करते, जब तुम मेरी बात को मानते नहीं हो, तो मुझे क्यों खुदावंद खुदावंद कहते हो, क्यों इस लक़ब से मुझे याद करते हो, और जो मैं तुम्हें कहता हूं उसका तुम यकीन नहीं करते। जो मेरा यकीन करेगा और वो मेरे भेजने वाले का यकीन करेगा। और फिर वो मत्ती की अंजील के अंदर फरमाते हैं उसकी 22 बाब की 31 आयत के अंदर कि क्या तुम्हें खुदा ने नहीं फरमाया, क्या खुदा ने तुम्हें नहीं बताया कि मैं मुर्दों का खुदा नहीं हूं, मैं जिंदों का खुदा हूं। यीशु जी कहते हैं क्या खुदा ने तुम्हें नहीं फरमाया, खुदा ने तुम्हें नहीं बताया, इस बात से खुदा ने तुम्हें आगाह बिल्कुल नहीं किया कि मैं जिंदों का खुदा हूं, मैं मुर्दों का खुदा नहीं हूं। यीशु जी फिर अपनी ज़बानें फरमाते हैं कि वो खुदा फरमाता है, खुदा कहता है मैं अब्राहम का, मैं इसहाक का, मैं याकूब का खुदा हूं। जब यीशु मसीह इस बात को वादे करते हैं कि वो उनका खुदा है जो हमारे सबसे बड़े गुजरे हैं, तो हमें यीशु मसीह की बात को कबूल करना चाहिए और इसके साथ इत्तेफाक करना चाहिए। और मेरी ये दुआ है कि जिस तरह अंजील के अंदर लिखा हुआ है उस तरह हमें मानना चाहिए, क्योंकि अंजील इस बात को पूरे तौर से वादे करती है कि ना इसमें कुछ बढ़ाना और ना इसमें कुछ कम करना। और ये बड़ा अच्छा हमारे लिए होगा कि जिस तरह अंजील के अंदर लिखा हुआ है उसी तरह हम माने। मेरी ये दुआ है, मेरी ये अर्ज है आपके साथ तमाम भाइयों के सामने, मेरी ये गुजारिश है कि जिस तरह यीशु मसीह फरमाते हैं या जिस तरह अंजील हमारी रहनुमाई करती है, हमें अपनी तरफ से ना कोशिश करें इसको बढ़ाने की, अपनी तरफ से ना कोशिश करें इसे कम करने की, बल्कि जिस तरह जो कुछ लिखा हुआ है हम उसके मुताबिक अमल करें। खुदा आपको सदा बरकत दे, सदा बरकत दे। खुदा आपके साथ हो। आमीन।